गाजा के आसमान में धुआं ही धुआं है, बम गिर रहे हैं, जाने जा रही हैं, लेकिन जंग के मैदान से परे एक और लड़ाई चल रही है, नैरेटिव्स की, अलायंसेस की और दुनिया की पब्लिक ओपिनियन की। ये कहानी है इजराइल गाजा वॉर की और कैसे इसने सिर्फ देशों को नहीं, पूरी दुनिया को बांट दिया है। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर एक बहुत ही खतरनाक हमला किया, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। ये दशकों में हुआ सबसे भयानक हमला था। इजराइल ने इसका जवाब गाजा पर बहुत ज्यादा एयर स्ट्राइक्स करके दिया। पूरे के पूरे इलाके मिट्टी में मिल गए, हॉस्पिटल्स तबाह हो गए, 50,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस मारे गए, ज्यादातर आम लोग। इजराइल का कहना है कि वो हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, लेकिन गाजा के आम लोग इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। इंटरनेट बंद है, एड ब्लॉक्ड है और अब टारगेट्स चुनने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। नई रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल लेवेंडर और हाप्सोरा जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है पोटेंशियल टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये सिस्टम्स डेटा एनालाइज करते हैं स्ट्राइक पॉइंट्स रेकमेंड करने के लिए। कुछ में तो इंसानों का दखल भी बहुत कम होता है। मकसद तेज और ज्यादा इफेक्टिव अटैक्स। लेकिन क्रिटिक्स चेतावनी दे रहे हैं, एआई इनोसेंस नहीं देख सकता, सिर्फ पैटर्न्स। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इसे डरावना बता रही हैं। उनका कहना है, जब मशीन्स तय करेंगी कि कौन जिएगा या मरेगा, तो इंसानियत हार जाएगी। इंडिया के हमेशा से इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन हाल के सालों में, खास तौर पर अभी की सरकार में, इंडिया इजराइल के और करीब आया है। इंडिया इजराइल के सबसे बड़े आर्म्स बायर्स में से एक है। ड्रोन्स, रेडर सिस्टम्स और मिसाइल्स इंपोर्ट करता है। जब जंग शुरू हुई, इंडिया ने हमास के हमले की निंदा की और इजराइल के खुद को डिफेंड करने के हक का समर्थन किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद इजराइल। लेकिन इंडिया के अंदर लोग बंटे हुए हैं। बहुत सारे इंडियंस, खासतौर पर मुस्लिम्स और युवा, बड़े बड़े प्रोटेस्ट्स में उतरे हैं, पैलेस्टीनियन फ्लैग्स लहरा रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं और ग्लोबल पावर्स की खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं। इंडिया के उलट बांग्लादेश इजराइल के एक्शंस के खिलाफ खुलकर बोला है। यह देश ऑफिशियली इजराइल को मान्यता नहीं देता और हमेशा पैलेस्टाइन के साथ खड़ा रहा है। ढाका की सड़कों पर भारी प्रोटेस्ट हुए। पॉलिटिकल लीडर्स ने एयर स्ट्राइक्स की निंदा की। सिविल सोसाइटी ने ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए पैसे इकट्ठे किए। बांग्लादेश के बहुत से लोगों के लिए यह मुद्दा सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, यह पर्सनल, इमोशनल और मॉरल है। पूरी दुनिया में एक साफ डिवाइड दिख रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और इंडिया जैसी गवर्नमेंट्स ने ज्यादातर इजराइल का साथ दिया है, सिक्योरिटी और अलायंसेस का हवाला देते हुए। लेकिन लाखों लोग न्यूयॉर्क से लेकर लंदन, जकार्ता से लेकर केप टाउन तक गाजा के लिए मार्च कर रहे हैं। #फ्री पैलेस्टाइन, #गाजा जेनोसाइड और #सीज़फायर नाउ जैसे हैशटैग्स वायरल हो गए हैं। आर्टिस्ट्स, एथलीट्स और एक्टिविस्ट्स अपने लीडर्स की खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं। कई जगहों पर गाजा का समर्थन करना हिपोक्रेसी, कॉलोनियलिज्म और इनजस्टिस के खिलाफ एक प्रोटेस्ट बन गया है। तो गाजा के लिए पब्लिक सपोर्ट इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है उन देशों में भी जो इजराइल का समर्थन करते हैं? पहला, डिस्ट्रक्शन का स्केल। गाजा से आ रही तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। मलबे से निकाले जा रहे बच्चे, तबाह हॉस्पिटल्स, बर्बाद परिवार। दूसरा, सोशल मीडिया, जहां ट्रेडिशनल मीडिया अक्सर एक ही साइड दिखाता है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और आम लोग हॉरर को फर्स्ट हैंड डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तीसरा, जंग में एआई का इस्तेमाल लोगों को शॉक कर रहा है। मशीन्स डिसाइड करेंगी कि किसे बॉम्ब करना है। ये एक साई-फाई नाइटमेयर है जो हकीकत बन गया है। और आखिर में पावरफुल गवर्नमेंट्स की खामोशी लोगों को और जोर से बोलने पर मजबूर कर रही है। ये जंग अब सिर्फ जमीन या रिलीजन की नहीं रही, ये पावर वर्सेस पावरलेस की जंग है, टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमैनिटी और कई मायनों में साइलेंस वर्सेस सॉलिडेरिटी। जब गाजा में बम गिर रहे हैं, दुनिया भर के लोग रेजिस्टेंस की एक नई फॉर्म बना रहे हैं, वर्ड्स, आर्ट, प्रोटेस्ट और ट्रूथ के जरिए। जंग में सबसे तेज आवाजें अक्सर हथियारों से आती हैं, लेकिन शायद, बस शायद, दुनिया भर के लोगों की धीमी आवाजें जो कह रही हैं बस बहुत हुआ, एक दिन शांति लाएंगी। लाइक
शेयर और कमेंट करके अपने विचार नीचे बताएं। हिस्ट्री असल में किसके साइड है?